नमस्कार दोस्तों, एसएससी टू यूपीएससी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। बहुत ही रोचक तथ्य के साथ कि अंतरिक्ष यात्रा का इंसान के शरीर पर क्या होता है असर, यानी कि अंतरिक्ष यात्रा का इंसान के शरीर पर क्या असर होता है। तो हम जानते हैं, वैज्ञानिकों को इस संबंध में जानकारी मिली है कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री एनीमिक क्यों हो जाते हैं, यानी उनमें खून की कमी क्यों हो जाती है। तो कनाडा के शोधकर्ताओं का कहना है कि अंतरिक्ष में शरीर की 50% से ज़्यादा लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और मिशन के चलते तक ऐसा होता रहता है। उन्होंने कहा कि इसके कारण चाँद, मंगल या उससे दूर की अंतरिक्ष यात्राएं करना एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन उनकी खोज का पृथ्वी पर इसी तरह की बीमारी से पीड़ित मरीजों को फ़ायदा मिल सकता है। अंतरिक्ष में जाने पर खून कम होने यानी स्पेस एनीमिया के बारे में वैज्ञानिक अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटने पहले अभियान के समय से जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है अब तक एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, पूरे मिशन के दौरान नष्ट हुई कोशिकाएं 14 अंतरिक्ष यात्रियों पर किए गए एक अध्ययन में यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के शोधकर्ताओं को इस बारे में और जानकारी मिली है। जिन अंतरिक्ष यात्रियों को अध्ययन में शामिल किया गया था उनमें ब्रिटेन के टिम पेक भी थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने बिताए हैं और स्पेस में वहां अलग अलग विषयों पर शोध किया है। इस अभियान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के खून और सांसों के सैंपल लिए गए ताकि शोधकर्ता उनके शरीर में कम हुई लाल रक्त कोशिकाओं का संख्या नाप सकें। ये कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं और ये जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता हॉस्पिटल फिजिशियन डॉक्टर गाय ट्रूडल ने बताया, इस अध्ययन में हमें पता चला कि अंतरिक्ष में पहुंचने पर ज़्यादा रक्त कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं और ऐसा पूरे मिशन के दौरान भी होता रहा। लेकिन अंतरिक्ष में वजन महसूस न होने के कारण ये बड़ा मसला नहीं है कि लेकिन पृथ्वी पर वापस आने के बाद इस कारण अंतरिक्ष यात्री कमज़ोर और थका महसूस करते हैं और उनकी मांसपेशियों की मजबूती कम हो जाती है। अंतरिक्ष में हर सेकंड में शरीर में 30 लाख लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जबकि ज़मीन पर 2 लाख रक्त कोशिकाएं ही नष्ट हो पाती हैं। हालांकि शरीर इसकी भरपाई कर लेता है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में बहुत बीमार पड़ जाते, लेकिन शोधकर्ता इसे लेकर निश्चिंत नहीं है कि शरीर लगातार कितने समय तक इसकी भरपाई कर सकता है, खास तौर से तब जब अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक किसी मिशन पर हों। तो दोस्तों, डॉक्टर ट्रूडल ने कहा कि अगर हम ये पता लगा सके कि एनीमिया वाकई में क्यों होता है तो उसे ठीक करने या रोकने का उपाय खोजा जा सकता है। इससे अंतरिक्ष यात्री और पृथ्वी पर मौजूद मरीजों को इस फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर ट्रूडल मानते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा में हुआ एनीमिया उसी तरह के मरीजों के अनुभव जैसा होता है जैसे कोविड जैसी बीमारी के इलाज में आईसीयू में महीनों बिताते हैं। इस दौरान उनका शरीर निष्क्रिय होता है और एनीमिया उन्हें व्यायाम करने और ठीक होने से भी रोकता है। शोधकर्ताओं की टीम अब इस बात पर शोध करेगी कि यह तंत्र भविष्य के अध्ययन में कैसे काम करता है। ये शोध नेचर मेडिसिन में प्रकाशित हुआ। इसके नतीजों के मुताबिक ज़्यादा दूर वाली अंतरिक्ष यात्रा अभियानों में हिस्सा लेने वालों को अपनी डाइट में ज़्यादा आयरन लेना चाहिए, साथ ही ऊर्जा के लिए ज़्यादा कैलोरी लेनी चाहिए। शोधकर्ताओं का कहना है कि अंतरिक्ष यात्रा से पहले अंतरिक्ष यात्रियों में खून और स्वास्थ्य पर एनीमिया के प्रभाव की जांच करना भी जरूरी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से ऐसे तरीके से रोचक तथ्यों के साथ, और आशा और उम्मीद करते हैं कि आज की आपको यह जानकारी अद्भुत ही बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल एसएससी टू यूपीएससी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंडो। जय हिंद, वंदे मातरम।